Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। माता की जय सिया राम, जय मां जानकी। आज सीताकुंड विकास समिति की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में उपस्थित मुंगेर के लोकप्रिय विधायक प्रमोद यादव जी, जिला अध्यक्ष भाजपा के अरुण पोद्दार जी, जिला अध्यक्ष भाजपा लखीसराय दीपक जी, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रोफेसर देवानंद शाह जी, जिला प्रभारी प्रीतम सिंह जी, मुंगेर लोकसभा संयोजक संजय जी, भाजपा के वरीय नेता और प्रदेश के प्रवक्ता प्रोफेसर शमसी साहब, सदर प्रखंड प्रमुख नरेश मंडल जी, प्रखंड अध्यक्ष शंकर यादव जी, जिला प्रदेश की अध्यक्षा बहन साधना जी, सचिव जिला महामंत्री सीताकुंड विकास समिति के अध्यक्ष अजय यादव जी, जिला परिषद सदस्य निवास मंडल जी, सीताकुंड समिति के प्रमोद यादव जी, यहाँ पर उपस्थित सभी इस संस्था से जुड़े हुए, खास करके यहाँ के मुखिया संजीत यादव जी, पूर्व मुखिया दिलीप मंडल जी, साथ में आए हुए हमारे साथ लखीसराय से और मुंगेर के सभी महानुभाव, पत्रकार बंधुओं, युवा मित्रों, आज इस मुंगेर की पावन धरती पर हम उपस्थित हैं। ये मां जानकी की अग्नि परीक्षा का धरती है। लोग कहते हैं इतिहास कहता है। अग्नि परीक्षा हर व्यक्ति के जिंदगी में आता है। वो अग्नि में प्रवेश करने से नहीं, अग्नि से पवित्र कोई कार्य नहीं है और अग्नि जैसा पवित्र कोई तत्व नहीं है। और जब यह शरीर नष्ट होता है तो हम अग्नि में समाहित करते हैं ताकि इसके विकार अग्नि से पवित्र होकर मुक्त होकर आत्मा परमात्मा से मिल जाए और वह परमात्मा के संग में फिर से समाहित हो जाए। यही अग्नि परीक्षा है। और अग्नि परीक्षा मां जानकी का, वो तो साक्षात भगवती थी, उसकी परीक्षा लेने की ताकत किसी में नहीं थी। वो तो जब एक असुर प्रवृत्ति के, दानवी प्रवृत्ति के लोगों के लीलाधारी भगवान श्री राम भक्त के रूप में हम आपस लौटेंगे। अग्नि परीक्षा वही था कि माता अग्नि में प्रवेश करके अपनी पवित्रता को बचाई और फिर अग्नि से बाहर निकल करके लोगों को संदेश दिया कि सोचना होगा कि मुंगेर मुदगल ऋषि के नाम से जाना जाता है और मुदगल ऋषि भगवान विष्णु का सबसे बड़े भक्त थे। मुदगल ऋषि के तप के बल पर माता जानकी का ये स्थल बना और माता जानकी जहां अग्नि में प्रवेश की और फिर अग्नि से वापस आए और जिस कुंड के जल में अग्नि के ताप मौजूद हो, उसके अगल बगल के जल में शीतलता, चारों भाई के नाम से वह कुंड हो। ऐसे पवित्र जगह आज अगर वो सनातन के संतानों से ओझल रहा, सनातन के लोग कहीं न कहीं इससे दूर रहे, तो ये चिंता करनी चाहिए लोगों को, ये विचारना चाहिए, क्योंकि सनातन सत्य है,
सनातन जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से सनातन है। और इस धरती पर जो भी जन्म लिया है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा के लोग, ये सनातन की संतान, सनातन सत्य के संतान है। धर्म बदल सकता है, एक समूह अपने विचारों को अपने कल्याण के लिए धर्म की स्थापना कर सकता है, लेकिन सनातन का निर्माण सृष्टि के साथ शुरू हुआ और सृष्टि के साथ ही खत्म होगा। जाति जन्म के बाद बनती है, लेकिन मनुष्य के पद की जाति जन्म के बाद बनी। मनुष्य सृष्टि पर आया था तो सनातन था, वही सनातन संत था। आज हम जाति में बंध गए, लोगों से दूर होते जा रहे हैं, अपने सनातन के सौभाग्य को, सनातन के महत्व को और सनातन को भूल रहे हैं। जब तक सनातन के सत्य को जानते थे, हम आपदा विपदा से दूर रहते थे, हमारा भाईचारा था, हमें देवत्व का मनुष्य बीच में खड़ा था। हमेशा सकारात्मक भाव जब मन के अंदर आता था तो वो देवत्व की ओर बढ़ता था। जब मन के अंदर विकार आता था, मन के अंदर लोभ आता था, घृणा, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, ये विकार जब उत्पन्न होता था तो हम मानवीय प्रवृत्ति की ओर बढ़ते थे। और यही प्रवृत्ति रावण रूपी लंका का रावण का, जो अपने ऐश आराम के लिए लोगों पर अत्याचार कर करके, सबको सता कर करके जो वृत्ति और प्रवृत्ति थी, वही तो रावण था, वही तो असुर था। लेकिन जो त्याग, तपस्या, कल्याण का भाव लेके चलता है, वही तो राम था, वही विचारधारा राम था। आज भगवान राम के विचारधारा पर हर लोग की मन के अंदर की भाव जग रही है। दो ही विचारधारा इस धरती पर रहा है, आज भी है और कल भी रहेगा। एक विचारधारा जो भगवान राम के पथ पर ले जाता है, वह विचारधारा वैकुंठ को जाता है। और दूसरा विचारधारा जो लोभ, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या को लेके चलता है, वह विचारधारा लंका की ओर ले जाता है, जहां रावण रूपी असुर निवास करता है। और ये रावण रूपी असुर का नाश हनुमान जी ने अपने पूंछ से आग लगा करके लंका को ध्वस्त कर दिया, जला दिया है। मां जानकी को वहीं से वो सर्पनाद कर करके लंका को विध्वंस कर करके, और मां जानकी राम के साथ जब अयोध्या लौटे हैं, अयोध्या में भी रामलला विराज गई। ये अयोध्या में जो रामलला विराजे हैं, 500 वर्षों के बाद वो अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी जो रावण रूपी मानसिकता लेकर चला था, जो मानव जाति के उत्थान, कल्याण और मर्यादाओं को गौरव प्रदान किया था, उसके विध्वंसक लोग जब अपने अत्याचार से समाज के अंदर गिरना और नफरत पैदा किया, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, 19वीं सदी में कहा था, 21वीं सदी भारत का होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। आज भारत 21वीं सदी में प्रवेश कर गया है। 21वीं सदी का 22-23 वर्ष पार करके 24वां बरस में आ गया, और ये जवानी काल है। आज देश का लगभग आधे से आधी आबादी युवा है, युग का वाहक है, युग परिवर्तन करने वाला है, और उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? उसका नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिस नरेंद्र में स्वामी विवेकानंद का नाम भी नरेंद्र था, कहा था 21वीं सदी भारत का होगा। आज उसी का अवतार नरेंद्र मोदी भारत के 21वीं सदी के भारत को सजा रहा है।
संभाल रहा है और विश्व में भारत के गौरव को बढ़ा रहा है और वह गौरव अब रुकेगा नहीं। भगवान राम अगर जो अयोध्या में विराजे हैं तो अयोध्या के बाद भगवान राम कहाँ जाएंगे? सबसे प्यारा जगह उनका कहाँ है? माँ जानकी का घर है और अपने माँ जानकी के घर में राम आएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। अयोध्या से माँ जानकी के घर में भगवान राम आएंगे और माँ जानकी से जुड़ा हुआ जो जो स्थल है, माँ जानकी का सिया का सारा स्थल फिर से जगेगा, क्योंकि ये शक्ति है, यही भक्ति है और यही मुक्ति है। बिहार एक ऐसा धरती है जो माँ जानकी का धरती शक्ति की भूमि है, पटन देवी भक्ति की भूमि है और गया मुक्ति का भूमि है और चंद्रिका माता तो साक्षात जो विश्व का दर्शन करने की नेत्र, जहां पर माता का लोग कहते हैं महत्ता है कि नेत्र गिरा, जिस नेत्र से माता त्रिकाल दर्शी है, हर लोग को गुजरती है और देती है, ऐसी शक्ति की भूमि को जगने की जरूरत है। सनातन की सभी संतानों से आग्रह करेंगे कि अपने को पहचानिए, इस धरती को जगाइए। माँ जानकी की धरती जिस दिन जग जाएगी तो फिर आपको राजकीय मेला का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राजकीय मेला नहीं, ये विश्व स्तरीय मेला बन जाएगा। पूरे देश से लोग आएंगे, पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। विधायक जी ने हमसे कहा था, हमने कहा धरती को जगाना है, माता जानकी की धरती भी जगेगी, पटन देवी भी जगेगा, मंगला गौरी भी जगेगा और ये धरती का तो अधिकार बनता है हम पर, क्योंकि मुंगेर के पुराने जिले के अंदर मैं भी इसी धरती पर जन्म लिया हूँ। तिलकपुर में जहाँ बगल में सिमरी ऋषि है, जहाँ राजा दशरथ के चारों ललनाओं के लिए यज्ञ हुआ था और वही धरती पर वरदान भी मिला था। ये मुंगेर से लखीसराय से लेकर के आप नालंदा से लेकर के राजगढ़ से लेकर के गया तक क्या संकेत देता है? इसके बिना देश का इतिहास अधूरा है। ये ज्ञान की भूमि है, विज्ञान की भूमि है, कई धर्मों का उद्गम स्थल है और यह धरती बहुत सौभाग्यशाली है कि ये हमारे श्री बाबू का कर्म भूमि भी रहा है। जो बिहार के निर्माता थे, बिहार केसरी, इसी धरती से बिहार को सजाने का, संवारने का, नए बिहार बनाने का जो गौरव प्रदान किया, आज श्री बाबू की इस धरती पर फिर से नया शंखनाद होगा, एक नया माहौल, एक नया वातावरण बनेगा। हर बिहारी फिर से जगेगा। वो बिहारी जात में नहीं बंधेगा, वो बिहारी धर्म में नहीं बंधेगा, जाति और धर्म का बंधन को तोड़ देगा और हर बिहारी सब पर भारी ये भाव से आगे कदम बढ़ाएगा, एक नया माहौल खड़ा करेगा। क्योंकि श्री बाबू ने जब बिहार में प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाती थी, आजादी के पहले वो प्रधानमंत्री कहलाती थी, आजादी के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कहलाते थे। उनके समय में अंग्रेजों ने लिखा था, पुराने और पढ़े लिखे बुद्धिजीवी है, कि लॉ एंड ऑर्डर में बिहार सबसे आगे था। जब पाकिस्तान बना था तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में खून की होली खेली जा रही थी, लाशें लद करके जाती थी और लाशें लद करके आती थी। भारत पाकिस्तान में जिस तरह से खेल खेला था, लेकिन यही बिहार की धरती है जहां लाशें नहीं गिर रही थी। सभी धर्मों को मिला करके सभी समाज मिल करके शांति से जी रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर में बिहार नंबर 1 राज्य था। बिहार के अंदर नहरों की जाल उसी समय बिछा था। बिहार के अंदर इंडस्ट्रियल वातावरण झारखंड भी साथ था। पूरा बिहार में इंडस्ट्रियल वातावरण बना था। हमारा कितना गौरवशाली बिहार था।
क्यों ठहर गया ये विरासत, क्यों रुक गई ये विरासत, कौन जिम्मेदार है इसमें मैं नहीं जाता। मात्र एक दोष है कि जब तक बिहारी सब पर भारी था, क्योंकि वो जात को नहीं जानता था, वो जमात को जानता था, वो जात की बात नहीं करता था, वो जमात की बात करता था। जिन लोगों ने जातीय जहर के लहर के कहर से बिहार को फंसा है, बिहार को बर्बाद किया है, वो जहरीले नागों के फन को जिस दिन आप तोड़ देंगे, चूर देंगे, फिर से बिहारी सब पर भारी हो जाएगा, बिहार का गौरव बढ़ जाएगा, हर बिहारी शान से आगे बढ़ेगा। एक वक्त है जज्बे का, ये मोर जानकी की धरती है, अग्नि परीक्षा हर बिहारी को देना है। हर बिहारी को इस बार एक अग्नि परीक्षा से गुजरनी है। वो अग्नि परीक्षा एक तरफ बिहारी को गाली बनाने वाला, एक तरफ बिहारी गौरव को कलंकित करने वाला, और दूसरी तरफ हर बिहारी अपने कर्म जोगी के तरह अपने कर्म से अपनी शान को बढ़ाने वाला, अपने कर्म से अपने वातावरण को आगे बढ़ाने वाला। निर्णय करना होगा कि कर्म जोगी का बिहार बनेगा या जाति के नाम पर सत्ता की राजनीति करने वाले लोगों का बिहार बनेगा। ये तय करना पड़ेगा हर बिहारी को। हर बिहारी के रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, राजा वो बनेगा जो जनता के बीच से सेवक के रूप में आएगा। जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने को सेवक कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ, जो प्रतिनिधि सेवक के रूप में काम करेगा वही राजा बनेगा, मेवा खाने वाला राजा नहीं बनेगा। ये भाव बदलना होगा। और ये आपके कर्म भूमि, श्री राम का कर्म भूमि, मुंडो ऋषि का धर्म भूमि, हर एक कर्म की भूमि कर्म भूमि है। राजा कर्म की ही धरती है, जो सब दान कर देता है फिर भी उसको सब नमन करता है। दानवीर कर्म की ही ये धरती है। ऐसे ऐतिहासिक धरती को हम आप सब इस धरती पर जन्म लिए हैं, उसको जगाना है, इसके गौरव को बढ़ाना है, सभी बंधनों से मुक्त होकर के और संकल्प ले लेना है कि हम बिहारी सब पर भारी, ये गौरव को बढ़ाना है। आने वाला संतान हमारा और आपका बिहारी शब्द पर लज्जित नहीं हो, कोई बिहारी शब्द का करके गाली के रूप में हमारा मजाक नहीं उड़ाए। जो भूहत्तर की राजनीति करता है, जो राजनीति को जात से जोड़ता है, वह व्यक्ति कभी समाज का और राज्य का गौरव नहीं बढ़ा सकता है। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि इसका राजकीय मेला की बात को छोड़ दें। राजकीय मेला के लिए तो हम लोग करेंगे ही, ये धरती के पूरी ताकत से विकास और पर्यटन का यहाँ से लेकर के ये त्रिकोण के अंदर ही मुंगेर भी आता है। पटन देवी से लेके सीतामढ़ी से लेके गया से लेकर के जितना मेरा गौरव गाथा हमारे बिहारी को गर्व महसूस कराता है, उस सबको आगे बढ़ाने के संकल्प को लेते हुए और इस मेला के लिए उन्होंने कहा था, हमने उसको आगे भी बढ़ाया है पर्यटक के रूप में भी। माननीय प्रेम कुमार जी से भी हमारी बात हुई है। अशोक धाम हो या सिंधी ऋषि का हो या माँ बड़ा त्रिपुर सुंदरी चंडिका स्थान या सीताकुंड की बात हो, ये सारे गाथा को आगे हम सब मिलकर के बढ़ाएंगे, क्योंकि किसी धरती से। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।